जय श्री कृष्ण। तुला राशि और तुला लग्न के लिए कैसा है वीक देखते हैं। 15 से 21 तारीख के बीच का मंगल केंद्र में चल रहे हैं साहब। मंगल वर्गोत्तम में है, आपका तो बहुत कमाल का वक्त है। और मंगल आपके पिछले काफी समय से वर्गोत्तम में है, आपके चार्ट को बहुत स्ट्रेंथ दे रहे हैं। सप्तम भाव पे दृष्टि है, सेकंड हाउस पे दृष्टि है, सेकंड हाउस धन का हो गया और आपके 7th हाउस मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हो गया। तो मंगल लेकिन पाप ग्रह है तो थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर देते हैं, थोड़ा सा उनको हल्का टर्निश करते हैं, हल्का सा पीड़ित करते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी देते हैं। भाग्य भाव में गुरु बैठे हुए हैं, चंद्रमा भी यहीं पर हैं अभी ये 2 दिन के लिए। तृतीय भाव पे दृष्टि गुरु और शनि की बहुत अच्छी है, आपके प्रयासों से आपको बहुत अच्छी मदद मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। सबसे बड़ी चीज सूर्य बुध शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहु और शुक्र, राहु और केतु के बीच में शुक्र आ गए, बुध आ गए। बुध भाग्य कारक हैं, शुक्र आपके लग्नेश हुए और अष्टमेश हुए, एसेट क्रिएट भी करा रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीदारी कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आपके चार्ट में शुक्र आपके लग्नेश मजबूत हैं। चंद्रमा यहाँ पर हैं 15 तारीख से 16 तारीख को ये बुध शिफ्ट होके यहाँ आते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे बुध यहाँ पर आते हैं तो ये शनि के साथ में आके थोड़ा स्ट्रेस में आ जा रहे हैं। भाग्य भाव के लॉर्ड हो गए, द्वादश के हो गए, तो द्वादश में जाके बुध अपने स्थान पे हैं, एनर्जी ड्रेन आउट कर रहे हैं। कभी कभी खुद की भी एनर्जी, यानी फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, पैसे का खर्चा होना, आपकी ट्रैवल होना, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। पंचम में राहु बहुत बढ़िया है, उसके आगे शनि बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। अब यहाँ पर आ गए, इसके बाद में 19 तारीख को 17 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा यहाँ आते हैं, यहाँ पर बुध हैं, बुध चंद्रमा के बीच में यहाँ पर शुक्र और केतु दोनों ग्रह आ रहे हैं। शुक्र को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उन्नति दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं। और अष्टमेश भी लॉर्ड हो गए तो कुछ ना कुछ खरीदारी, नई लग्जरी प्रॉन चीजें कर रहे हैं। मंगल के ऊपर राहु और गुरु की दृष्टि है, थोड़ा सा एसिडिटी की वजह से सिर दर्द वगैरह होना ये पॉसिबल हो सकता है आपको या आपके लाइफ पार्टनर को। बिजनेस रिलेशन और मैरिटल रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे, ट्रैवल के अलावा, ट्रैवल अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कुछ पेट वेट की तकलीफें होना, एसेट को लेके कंसर्न होना, ये हो सकता है। शनि और बुध की वजह से ये थोड़ा सा बुध स्ट्रेस में जा रहे हैं, शनि भी स्ट्रेस में जा रहे हैं, जो 4th और 5th लॉर्ड हो गए, तो आप थोड़ा स्ट्रेस में हैं, चिंतित हैं, व्यथित हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बैलेंस रखने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन गुरु आपको मदद कर रहे हैं, आप ध्यान रखें। अगला टाइम क्या होता है कि शनि और मंगल की वजह से वृषभ राशि जो है ये स्ट्रेस में आ गई। वृषभ राशि आपकी 8th लॉर्ड हो गई, ट्रैवल करा रहे हैं, हो सकता है एसेट का लिक्विडेशन भी करें, नए एसेट भी खरीदें, ये भी पॉसिबल है, लेकिन मूलतः ये स्थान ट्रैवल का है। पैर में तकलीफ हो सकती है, थोड़ा सा मसल्स का स्ट्रेन आ सकता है, खिंचाव हो सकता है, ध्यान रखने की जरूरत है। अगली बात ये हो गई कि कर्क राशि के जो चंद्रमा है, अब ये सिंह राशि में आ रहे हैं 19 तारीख को। तो जब चंद्रमा यहाँ पर आते हैं उस समय में केतु शुक्र और चंद्र का कॉम्बिनेशन बनता है और राहु केतु के बीच में है, तो थोड़ा सा चंद्रमा स्ट्रेस में आ गया, यानी आपके कामकाज को लेके चेंजेस आ रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल चेंजेस आ रहे हैं, कुछ प्रोफाइल में चेंज आ रहा है। बिजनेस में है तो कुछ चीजें बदल रही हैं, लेकिन अच्छी है, स्ट्रेंथ है, क्योंकि राहु केतु के बीच में आकर के स्ट्रेंथ दे रहा है, मजबूती दे रहा है। अब सबसे बड़ी चीज क्या हो गई कि 20 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में ही है, वर्गोत्तम में आ रहे हैं। 20 तारीख को सुबह 8 बजे से 2:30 बजे के बीच में चंद्रमा या वर्गोत्तम में रहेंगे, जो आपके 10th लॉर्ड हो गए। प्रोफेशनल पार्ट पे कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, कारोबार को लेके बड़ा डिसीजन लेना हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप इसका फायदा उठाइए, कोई नई शुरुआत करनी हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई नया असाइनमेंट हो, इन चीजों के लिए वक्त बहुत अच्छा है। तो इस पूरे वीक में एक बहुत अच्छा समय पकड़ में आया, जिसका अपने को फायदा अपन उठा सकते हैं। बाकी मोटे तौर पे गुरु की दृष्टि भाग्य भाव में बैठ करके, तृतीय भाव पे दृष्टि, शनि 6ठे भाव में वक्री है, बुध के साथ में पैरों में कहीं या कंधे में खिंचाव जरूर आ सकता है। बाकी इसके अलावा ये अच्छी जनपत्री है, अच्छे मूड में है। आपके डेट्स, डिसीज और एनिमीज माने ऑब्स्टिकल आना, डेट्स माने लाइबिलिटीज, और डिसीज कैन बी ऑफ एनी काइंड, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, उनको ये कर्ब कर रहे हैं, उनको ये
खत्म कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो एक अच्छी जन्मपत्री हो गई। छठे भाव में पाप ग्रह का होना, वक्री होना बहुत अच्छा लक्षण है, तो आप इसका फायदा उठाइए, बहुत अच्छी जन्मपत्री है। यहाँ पर एक चीज है कि 19 तारीख को जैसे ही मंगल का नक्षत्र बदलता है, मंगल का नवांश बदल के वृश्चिक में आ रहे हैं, तो मंगल वर्गोत्तम में नहीं है, लेकिन गुरु वर्गोत्तम में आ रहे हैं 19 तारीख से। तो बहुत अच्छा साइन हो रहा है, गुरु वर्गोत्तम में जा रहे हैं, तो तृतीय भाव पर दृष्टि है। तुला लग्न के लिए 6 लॉर्ड भी है, लाइबिलिटीज होके कुछ एसेट क्रिएशन हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें। भाग्य में गुरु का वर्गोत्तम में जाना एक अच्छा साइन है, तो आप इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।